हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम पढ़ेंगे कथा बलराम जी द्वारा प्रलंबासुर का वध, जो कि 10वें स्कंद से ली गई है। और मंगलाचरण ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। कथा शुरू करेंगे। ग्रीष्म ऋतु आ चुकी थी। अत्यधिक गर्मी के कारण अधिकांश लोगों को यह ऋतु अच्छी नहीं लगती, परंतु चूंकि वृंदावन में श्री कृष्ण और बलराम जी निवास कर रहे थे, वहां की गर्मी भी वसंत ऋतु के समान अत्यंत सुहावनी थी। कल कल बहते झरनों की आवाज से झिंगुरों की आवाज दब गई, और उन झरनों से उड़कर आते जलकणों से वृक्ष सदैव भीगे भीगे रहते। वायु अपने साथ नदियों और सरोवरों में उगे विविध प्रकार के कमलों और कुमुदिनियों का पराग लेकर बहती, जिससे वृंदावन का पूरा वातावरण शीतल बनता। जहां दृष्टि डालो हरी घास उगी थी। वन सुंदर फूलों से सुशोभित थे, और वातावरण नाना प्रकार के पशु पक्षियों की किलकारियों से व्याप्त था। अपनी लीलाओं का सुख लेने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाते हुए बलराम जी अपने सखाओं तथा गायों के साथ वन में प्रवेश किया। नवंकुरित घास, मोर पंखों, पुष्पमालाओं, कलियों के गुच्छे तथा रंगों से स्वयं को सजाते हुए कृष्ण, बलराम और उनके मित्र नाचने, गाने तथा कुश्ती खेलने लगे। चूंकि अभी तक कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, इसलिए उनके बालों के गुच्छे कौवे के पंखों जैसे दिख रहे थे। जब कृष्ण नाचते तो कुछ ग्वाल बाल गाते हुए उनके साथ नाचने लगते, कुछ बांसुरी बजाते, कुछ करताल, कुछ बिगुल और कुछ कृष्ण की नृत्य की सराहना करते। देवता भी ग्वाल बालों के वेश बदल कर आते और कृष्ण का यशोगान करते। कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ हर प्रकार के खेल खेलते, और कई बार तो उनमें कुश्ती तक हो जाती। और कई बार कृष्ण और बलराम दूसरे बच्चों के बाल खींचते। जब ग्वाल बाल नृत्य करने लगते तो कृष्ण और बलराम उनके साथ साथ गाने बजाने लगते, और कई बार कहते वाह वाह, बहुत अच्छा कहकर अपने मित्रों की प्रशंसा भी करते। कई बार ग्वाल बाल बिल्व अथवा कुंभ फल के साथ खेलते। कई बार वे लुका छुपी या आंखों पर पट्टी बांधने का खेल खेलते, और कई बार पशुओं और पक्षियों की नकल करते। वे बालक अनेक प्रकार के खेल खेलते। वे हवा में कोई फल उछालते और फिर दूसरे फल से निशाना साधकर उसे मारने का प्रयास करते। वे आंखों पर पट्टी बंधे बच्चे के पास जाते और उसकी आंखों पर अपनी हथेली रखते। फिर केवल उस बालक के हाथों को स्पर्श करके उसे अनुमान लगाना होता था कि वह कौन है। इस प्रकार के खेलों में वे बच्चे एक दूसरे को बांसुरी अथवा लाठी के पुरस्कार भी दिया करते। एक दिन इस प्रकार गायों को चराते समय उनके दल में प्रलंब नामक एक असुर प्रवेश कर गया। उसने उस ग्वाले का रूप धारण किया, जो उस दिन किसी कारणवश वन में नहीं आ पाया। कृष्ण को समझते देर नहीं लगी, परंतु अनजान बनते हुए उन्होंने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे कुछ भी नहीं जानते हो, और उसे साथ ही उसे मारने की योजना भी बनाने लगे। तब कृष्ण ने अपने सभी मित्रों को बुलाते हुए कहा, चलो आओ मित्रों, एक खेल खेलेंगे। हाँ, सब लोग दो समान दलों में बंट जाओ। बच्चों ने कृष्ण और बलराम को अपने दलों का नेता चुना। कुछ बच्चे कृष्ण के दल में और कुछ बच्चे बलराम के दल में आ गए। दोनों दलों के बीच में खेल आरंभ हो गया। तय यह हुआ कि हारने वाले दल के बच्चे जीते दल के बच्चों को अपनी पीठ पर उठाएगा। गायें चराते तथा एक दूसरे को उठाते हुए वे सब बच्चे बरगद के एक विशाल वृक्ष के पास पहुंचे। भांडरीक नामक यह वृक्ष इतना विशाल था कि प्रतीत होता था कि मानो किसी ने धरती पर बादल रख दिया हो। अंततः जब बलराम का दल जीत गया तो कृष्ण और उसके मित्रों को उन्हें अपनी पीठ पर उठाने की बारी आई। श्री कृष्ण ने श्री दामा को, भद्रसेन ने वृषभ को, और प्रलम्ब ने बलराम को उठाया। प्रलम्ब जानता था कि उसके लिए कृष्ण को जीतना कठिन होगा। उसने पहले ही कृष्ण के दल का चुनाव किया था। अब मौका मिलते ही उसने तुरंत बलराम को अपनी पीठ पर लिया और तेजी से दूर निकल गया। परंतु बलराम जी सुमेरु पर्वत के समान इतने भारी हो गए कि उस असुर को अपनी गति धीमी करने के लिए बाध्य ही होना पड़ा। अंततः प्रलंबासुर अपने असली विकराल रूप में आ गया। वह एक विशाल बादल के समान दिख रहा था, जिसके शरीर पर सजे सोने के आभूषण बिजली के समान चमक रहे थे, और उसके जिसके बीचों बीच चंद्रमा यानी कि भगवान बलराम अत्यंत सुंदर दिख रहा था। उसके अग्नि के समान ज्वालायमान नेत्रों, तप्त तांबे के समान बालों तथा भयावह दांतों को देखकर ऐसा लगा मानो बलराम जी थोड़े भयभीत हो गए। एक क्षण में पूरी स्थिति का मुआयना करके बलराम जी ने क्रोध पूर्वक अपनी कठोर मुट्ठी से उस असुर के सिर पर एक कड़ा प्रहार किया। प्रलंब का सिर फट गया, और वह अपने मुंह से खून की उल्टी करने लगा। अचेत होकर वह एक भयंकर ध्वनि करता हुआ उस भूमि पर उसी प्रकार गिर पड़ा, मानो देवराज इंद्र के वज्रपात से कोई पर्वत खंडित होकर गिर पड़ा हो। बलराम जी द्वारा उस भयानक असुर के वध को देखकर सब बालक आश्चर्यचकित रह गए। जय हो, जय हो, जय हो का घोष करने लगे। बलराम जी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उन्हें फूलों की माला पहनाई और स्नेह पूर्वक उन्हें गले से लगा लिया। अत्यंत हर्षित होकर देवतागण भी बलराम की बहादुरी का गुणगान करते हुए फूलों की वर्षा करने लगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे राम 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 राम। राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद।